What's up YouTube? Hope everybody is doing great. Now, I usually do not make these kind of videos. मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता जिसमें कि मैं किसी एक ब्रांड को पकड़ के उनके बारे में नेगेटिव बोलूँ या उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाऊँ, वो मेरी आदत नहीं है। बट देन दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रीज़न ये है कि ये जो ब्रांड है आपके सामने, रॉयल एनफील्ड, ये उनका एक हेलमेट है जो मैंने रिसेंटली अभी परचेज़ किया है स्टोर पे जा करके। लेट मी रिमाइंड यू। और ये जो अपने 120 साल की लेगेसी है और जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी ब्रांड के नाम पे जो ये कस्टमर्स को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, ये आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू टू नो दैट। एंड reason why I'm making this video is I am concerned about the safety of every rider that is across the globe. चाहे आप इंडिया में रहते हो या इंडिया से बाहर हो, wherever you stay, योर सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड उस वजह से आप एक ट्रस्टेड ब्रांड जैसे रॉयल एनफील्ड, इनसे आप एक हेलमेट खरीदते हैं ये सोच करके कि हेलमेट अच्छा रहेगा, इट विल सेव योर हेड एंड वॉट एवर इट इज, एंड यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर दिस। आप इसकी एक कीमत अदा करते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई नॉर्मल सा वेगा या मान की चीज़ें स्टील बर्ड या स्टड्स का कोई हेलमेट लेंगे, वो इससे हाफ प्राइस में आएगा। इसका जो एमआरपी है दैट इज़ 3,500 रुपीज़, ये आपके सामने है अभी। और अभी बिल्कुल नया हेलमेट है, मैंने अभी इसका लेबल भी नहीं निकाला है। आप ये देख सकते हैं इसके वाइज़र के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो भी स्टिकर है, ये अभी तक लगा हुआ है। और उसको मैं कंपेयर करूंगा इस हेलमेट से, विच इज़ द SMK स्टेलर। ये SMK रेंज का सबसे बेसिक हेलमेट है। दिस थिंग इज़ 3,500 रुपीज़, दिस थिंग इज़ 4,000 रुपीज़, तो 500 रुपये का डिफरेंस है। अभी शायद इसकी दाम इसका प्राइस बढ़ के आई थिंक इट इज़ 4,300 समथिंग नाउ, बट द डिफरेंस इज़ वेरी मिनिमम। आप समझ सकते हैं 700 रुपये का डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है और क्यों आपको ये हेलमेट जो है रॉयल एनफील्ड का, वाई यू शुड नॉट बाई दिस हेलमेट, और इनफैक्ट वाई यू शुड नॉट बाई एनी अदर हेलमेट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, जिसपे कि वो एक अपना ये ब्रांड लगा देते हैं, अपना एक लोगो लगा करके आपसे डबल प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका वाइज़र। ये वाइज़र आपको स्पेयर नहीं मिलेगा। आप 3,500 रुपये खर्चा करके आप हेलमेट लेंगे। इनफैक्ट आपको अगर आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाता, देन ऑल्सो इट विल बी लाइक नियरली 3,000 रुपीज़। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 3,000 रुपीज़ और अगर आपसे गलती से कभी भी हेलमेट गिरा, तो इसके ऊपर जो स्क्रैचेस आएंगे वो आएंगे। यू कैन नॉट रिप्लेस इट, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना तो आपको रॉयल एनफील्ड से मिलेगा ना आपको कहीं और से मिलने वाला है। तो बी केयरफुल, डोंट ड्रॉप दिस हेलमेट, बी वेरी केयरफुल। इसका वाइज़र आपको 450 रुपये का मिल जाता है, 600 रुपये का आपको पिन लॉक मिल जाता है, जो कि सारा कुछ रेडी है, आपको इजीली अवेलेबल है। इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपका वाइज़र पे कोई भी स्क्रैच आया गलती से, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसके गिरने पे यहाँ पे साइड्स में यहाँ पे स्क्रैचेस आएंगे, ये पोर्शन तो टूटेगा ही टूटेगा। ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी है, काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्जी है, उसे टूट भी जाना चाहिए एनीवेज। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ कि जो शेल साइज है, देखिए शेल साइज सब में सेम ही रहता है। इसका जो लाइनर है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड बोलता है कि दिस इज़ वॉशेबल एंड रिमूवेबल लाइनर। ठीक है, मैं आपको इसके लाइनर की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये है अपने लेफ्ट साइड का लाइनर। ठीक है, ये जो बटन्स हैं आप देख रहे हैं, दीज जस्ट कम आउट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हेलमेट को ओपन किया था, ये लाइनर, ये जो बटन है ये खुल के गिर गया था कहीं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइनर का बटन गिर कहाँ गया, क्योंकि लाइनर फिर लगेगा नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा मूवेबल है और ये निकल के बाहर आ जाता है। तो अगर आप वॉश करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये लाइनर के जो बटन्स हैं ये ना गिरे, क्योंकि अगर ये बटन खो गए, आपसे गिर गए, देन इट इज़ गॉन, यू कैन नॉट यूज़ दिस हेलमेट एट ऑल, क्योंकि ये फिट ही नहीं होगा। आपको कुछ जुगाड़ लगा के इसको, यू हैव टू पेस्ट इट, राइट। तो ये एक और बहुत ही ख़राब क्वालिटी है। इनफैक्ट ये इस साइड का जो लाइनर है, लेट मी जस्ट टेक इट आउट। ये अब देखिए, ये अभी आपके सामने मैंने ये निकाला, ये बटन देखिए, दिस बटन इज गॉन, ये गिर गया कहीं। अब इसको ढूंढना पड़ेगा हेलमेट के अंदर कहाँ गिरा हुआ। ये देखिए, कैन यू सी दिस, लेट मी सी इफ द कैमरा कैन फोकस, ये गिरा हुआ ये बटन। तो इस तरीके से अगर आप हेलमेट को वॉश करने जा रहे हैं और बटन यहाँ वहाँ गिरते रहे तो कुछ लॉजिक नहीं बनता है। 3,500 रुपये आप किस बात के दे रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। रॉयल एनफील्ड किस बात के लिए 3,500 रुपये ले रहा है। अब मुझे या तो इसको किसी भी तरीके से इसको लगा के इसके नीचे फेविक्विक के कुछ ऐसा फिट करके इसको परमानेंट फिक्स कर देना है, नहीं तो ये गिरता रहेगा। और ऑफ रोड हेलमेट जो बनाते हैं उनका यूसेज रहता है रफ एंड टफ यूसेज के लिए। अब आप सोचिए, ये तो गिर के गया, अब इसका क्या करना है भगवान ही जाने, खैर मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर रफ यूसेज में छोड़िए, आप नॉर्मल यूसेज में ही जब इस तरीके से फट जा रहा है, हेलमेट टूट जा रहा है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सेकंड, एक और चीज़ जो है, थर्ड चीज़ जो है, वो है ये स्क्रूज जो लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रूज यहाँ पे लगे हुए हैं। ये एक, दिस इज़ नथिंग बट
एन एक्सट्रीमली पुअर बिल्ड क्वालिटी। इस तरीके से अंदर स्क्रूज लगा करके देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप इसको डायरेक्ट पेस्ट करके दे सकते थे, आप इसके पीछे स्पेसर लगा के देख सकते थे, जिससे कि भाई एटलीस्ट इनको फिट करने में आपको स्पेस रहेगी, इसके नीचे का हिस्सा फिट हो सके। बट ये इस तरीके से वाहियात तरीके से ऐसे स्क्रूज लगा करके देना, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेट मी शो यू द अदर वन। ओके, मैं आपको एक बार ये अपना SMK का हेलमेट दिखाता हूँ। इसके अंदर क्लाइंडर, मैंने दरअसल इसे ओपन किया था क्योंकि मुझे ये जो सेना इसमें लगा हुआ मेरा 20 EVO, मुझे इसमें फिट करना था, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ माई एक्सपल्स अ लॉट एंड काफ़ी सारे ऑफ रोड राइड्स प्लान्ड हैं अभी, तो उस वजह से इंटरकॉम होना ज़रूरी है टू टॉक विद द फ्रेंड्स एंड नो ऑफ रोड में काफ़ी हेल्प होती है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ जो SMK का है। ये देखिए, इसके अंदर में आपको ये जो थर्माकोल का जो लाइनर है, अंदर का जो बेल्ट है थर्माकोल का, ये आपको पूरा इधर तक एक्सटेंड होता है। इट कम्स ऑल द वे टिल योर चीक्स। बट इसमें जो है वो थर्माकोल का पार्ट जो है वो इधर पे ही खत्म हो जाता है। जस्ट एंड्स हियर, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। जो इस चीज़ को इन्हें एक्सटेंड करके यहाँ तक लाना था वो इन्होंने नहीं दिया है। उसकी जगह पे इन्होंने ये घटिया से स्क्रू लगा के दे दिए हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रस्ट होकर के इनकी क्या हालत होगी भगवान ही जाने। तो और ये देखिए, दीज ऑल आर लाइक प्रॉपरली फिट। इस पे जो फिट है, दिस इज नॉट कमिंग आउट, दिस विल नॉट कम आउट। आप बहुत ताकत लगाएंगे तो भी ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इस तरीके से बनाया गया है। और फिर उसके अलावा इस हेलमेट पे ना तो आप इंटरकॉम लगा सकते हैं आप, तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि अपने आप को 120 साल पुरानी कंपनी बोल करके आप कस्टमर से पैसा ले रहे हैं इतना, उसके बाद इस तरीके का बिल्ड क्वालिटी। ये जो प्लास्टिक फाइबर है, दिस इज नॉट गुड क्वालिटी, दिस इज लाइक हार्ड एंड दिस विल ब्रेक। नेक्स्ट थिंग इज ये जो ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट यू सीइंग हियर, ये जो वेंट्स हैं आपके एयर के वेंट्स हैं, ये इसको चलाने में जस्ट सी दिस होल थिंग जस्ट इट जस्ट शेक्स इट। ओह ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। ये सारा का सारा निकल के बाहर आ गया आपके सामने। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू क्लोज दिस थिंग एंड इट जस्ट पॉप्ड आउट, इट जस्ट केम आउट। ठीक है, तो ये सिर्फ इस मैकेनिज्म को चलाने में इतनी मेहनत है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू check all these things, and I would not recommend anyone buying this. In case you're planning for this, instead of paying 3,500, इस पे 3,500 डालने की जगह पर आप इसको ले सकते हैं। हार्डली आपको 800 रुपये और लगेंगे, जिसमें आपको पेन लॉक के साथ में ये हेलमेट आता है, एंड इट हैज़ अ लॉट मोर सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी देन दिस। इसका वाइजर रेडिली अवेलेबल है, यू हैव द प्रोविजन टू फिट योर सेना और GoPro, Sena or any other intercom system that you're using, and this is far more superior. All these things, all these ये जो आपको ऊपर एयर चैनल के दिए हैं वेंट्स, ये सारी चीज़ दिस आर मच मोर ऑपरेबल ऑन दिस रादर देन दिस। सो आई होप दैट दिस video comes out to your some help. In case if it does, give it a thumbs up, share it with your friends and acquaintances, and I'll see you guys again in the next one. Until then, stay safe, ride safe.